कल वोट डालने का दिन है। वोट डालने में भी बहुत से लोग आनाकानी इसीलिए करते कि वोट डालने में कुछ मिलेगा थोड़ी हमको, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस वोट डाल के खुद अपना मुस्तकबिल वो तय करेंगे, भविष्य। कभी भी वोट डालने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, सुस्ती काहली नहीं करनी चाहिए। वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है आपका। आप इस देश के वासी हैं, जरूर वोट डालना चाहिए। जिसको चाहिए आप वोट डालिए, वो आप पर है। वो उसमें किसी को ये हक नहीं है कि मशवरा दे कि तुम इसको डाल दो उसको डाल दो, बताइए भी नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि वोट सेक्रेट है, छुपा हुआ है। वोट डालते वक्त वोट डलवाने वाले अफसर को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो झांके कि तुम किसको वोट दे रहे हो। आप जानते हैं, बस किसी दूसरे को ये बताने का हक नहीं। ना हमको ये कहने का हक है कि उसको दो उसको न दो, ये सब नहीं। आप अक्लमंद हैं, समझदार हैं, अपने देश का भविष्य आप तय कर रहे हैं, खुद अपना भविष्य तय कर रहे हैं। आपको वोट जरूर डालना चाहिए, उसको डालना चाहिए जिसको आप सही और अच्छा समझते हैं। लेकिन बहुत से लोग वोट नहीं डालते। वोट डालने से हमको क्या मिलेगा? वो शायद इंतजार में है कि कोई कुछ दे तो जाके दे हमें वोट। और कानून अगर जागता रहा तो उसको भी पकड़ेगा और आपको भी पकड़ लेगा। कितना दिया उसने, क्यों दिया उसने। रोड पर गाड़ी रोक रोक के चेक हो रहा है। भाई गाड़ी में क्या खोज रहे हो? कि खोज रहे हैं कि कहीं पैसा तो नहीं ले जा रहे हैं। पैसा, हाँ, वोटर लोग को देने के लिए नोट की गड्डी पकड़ रहा है, पकड़ा भी रही है, मिल भी रहा, सामान मिल रहा, बांटने का सामान। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि आपको ये एहसास हो सके कि आप एक जिम्मेदार हिंदुस्तान के शहरी हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। आप भारतवासी हैं, आपको समझना चाहिए। तो जब भारतवासी होके आप वोट की अहमियत समझिएगा तो आपको यह भी एहसास होगा कि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने के नाते नबी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। और जहां यह एहसास हुआ कि इस नबी से ताल्लुक न होता तो हम कहां होते। इस नबी ने हम पर बड़ी मेहरबानी की है। काया पलट गई, क्रांति आ गई मेरे अंदर। हम कहां से कहां पहुंच गए। नूर है मेरे चेहरे पर, खुशबू है मेरे बदन में। दुनिया में किसी मुसलमान से ज्यादा इज्जत सोसाइटी में कभी किसी को नहीं मिली। दौलत वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक मामूली आदमी जिसको जितना भी आप मामूली समझते हो, जरा देखिए तो, अगर किसी वजह से चला गया हज में, हज करने पहुंच गया और इंतकाल हो गया, 10 लाख आदमी उसके जनाजे पर अल्लाहु अकबर। मोमिन की कदर समझ में आई। पूछा किसका इंतकाल हो? अरे वो बड़े मियां में आए थे जो रिक्शा चलाते थे, टायर में हवा भरते थे, जिनको किसी ने कह दिया था कि जाइए ना हज कर लीजिए, हम करा देते हैं। उस मामूली आदमी के हज में इंतकाल होने पर समझ में आया कि दुनिया उसको जितनी भी मामूली समझे, उसके कलमे ने उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा देना, पढ़ लेना इतनी बड़ी अहमियत का हामिल हुआ कि जितने अमीर और साहिब निसाब थे सब खड़े हुए और कहा कि अल्लाहु अकबर। किसकी वजह से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वजह से। सब सदका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब मोहब्बत करो, खूब ताल्लुक को समझो,
अपने नबी से अपने ताल्लुक को धोया पोछा करो। वजू करने का एक मकसद ये भी है, सिर्फ हाथ पैर नहीं धोना है। ये वजू के मतलब है कि नबी के रिश्ते को धो पोछ के ताजा कर दिया जाए, है ना। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। और जैसे जैसे नबी समझ में आने लगेगा तब तो लगेगा कि अरे रे रे हम पर तो सबसे बड़ा एहसान नबी का है। नबी का एहसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। जानते हो ये नबी का एहसान जो लोग समझ लेते थे उनका हाल क्या होता था मालूम है? ईंटा खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, खून बह रहा है, कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहे हैं, क्या मजाल के टस से मस हो जाए। मारने वाला दंग और महवे हैरत है कि इसको इतनी गाली बका है, इसको इतना सताया है, इसको इतना तंग किया है, ये नबी से हटने को तैयार नहीं है। इससे कहा भी कि तुम्हारे बदले में नबी को मार दे तो कैसा लगेगा? तुम बच जाओगे, तुमको चोट नहीं पहुंचेगी, तुमको नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा घाटा नहीं होगा, तुमको छोड़ देते हैं और नबी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उसने कहा सुनो, नुकसान तो नुकसान है, हमें तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरे नबी के पैरों में एक मामूली सा कांटा भी चुभ जाए, है ना। अच्छा, ये कैफियत जो है सहाबा के लिए तो जाती थी, हम लोगों के लिए इज्तिमाई है। इतने जुल्म के बावजूद भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो जुल्म के हवाले से इस्लाम छोड़ दे। न बोस्निया में है, न हर्ज़ेगोविना में है, न इराक में है, न फलस्तीन में है और न इस हिंदुस्तान में है। जुल्म सहे जाता है, कलमा पढ़े जाता है, मरा जाता है, जनाजा हुआ जाता है, जनाजे पर जनाजा उठ रहा है, लेकिन जनाजा उठने के डर से किसी ने कलमा नहीं छोड़ा है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। जब एहसास पैदा हुआ तो सोचा कि नबी को कुछ पेश करना चाहिए। नबी ने तो बड़ा एहसान किया, तो इरशाद बारी ताला हुआ कि फरमा दीजिए, कह दीजिए, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांगते हैं, कोई बदला नहीं मांगते हैं, कोई उजरत नहीं मांगते हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। नबी कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि तुम मेरी खिदमत का अजर न दे सकोगे, तुम्हारे अंदर औकात नहीं है। तुम अपनी सारी पूंजी 70 बार जन्म लो तब भी तुम नबी का हक अदा नहीं कर सकते। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बस एक ही बात है कि अगर कभी एहसास हो कि हम भी कुछ नबी के लिए करते तो एक काम जरूर करना, और वो ये कि जो नबी के अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत करना। नबी के अहले बैत से, नबी की औलाद से, नबी के खानदान से, नबी के करीब वालों से, जो नबी के निकट हैं, जिनको नबी की निकटता प्राप्त है, उनसे मोहब्बत करना।